मम्मी आप यकीन नहीं करेंगी, ये कबाब मैंने खुद बनाए हैं। आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसे हैं। नॉट बैड। नॉट बैड। कभी खुल के भी तारीफ कर दिया करें। किस चीज की तारीफ करूं? यही सब कुछ करना है तुमने? कबाब बना लिए, घर सजा लिया, और जो इतना पढ़ा लिखा है वो? ऑनेस्टली मम्मी ये काम भी कोई आसान नहीं है, बहुत एनर्जी और दिमाग लगता है इन कामों में। मेरी तो सारी फ्रेंड्स की बेटियां काम पर लग गई हैं, अपने अपने पैरों पर खड़ी हो गई हैं। वो हिना आंटी है, इनकी बेटी अनम, नालायक सी थी, वो भी अब मल्टीनेशनल में काम कर रही है। और मेरी लायक बेटी लैला, अपने आप को कबाब बनाने में मसरूफ कर लिया उसने। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी बेटी लैला क्या कर रही है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ये बताते हुए कि लैला कुछ नहीं कर रही। लैला सिर्फ घर गृहस्थी में लगी हुई है, एक हाउसवाइफ है। मम्मी आप फिक्र ना करें, मैं जॉब करूंगी, लेकिन किसी आंटी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए। जो औरतें घरों में काम कर रही हैं वो भी बहुत बड़ी सर्विस दे रही हैं माशरे को। ऑनेस्टली अगर ये औरतें काम करना बंद कर देना, पूरा निजाम धर्म भरम हो जाएगा सोसाइटी का। अच्छा खैर छोड़ो। लैला, क्या हो गया मम्मी? मैं नेक्स्ट मंथ रिटायर हो रही हूँ। हो, वाओ। ओहो, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? क्या हो गया? ये तो अच्छी बात है, अब आप फाइनली रिलैक्स कर सकती हैं। आप डैडी के साथ वर्ल्ड टूर पे जा सकती हैं और खाला से मिलने अमेरिका भी जा सकती हैं। 36 साल जॉब किया मैंने, अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने अपने प्रोफेशन को दिया। आई नो। शायद घर से ज्यादा ऑफिस में टाइम गुजारा। अभी रूटीन टूटेगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी। मेरे ऑफिस के कोलीग्स, मेरे स्टूडेंट्स, मेरा ऑफिस, उसके दरो दीवार, मेरी पोजीशन, हर महीने एक हैंडसम सा अमाउंट सब कुछ छिन जाएगा मुझसे। मैं कैसे जीऊंगी सबको बगैर? मुझे लग रहा है मेरी बादशाह टूटने लगी। आप ये क्यों नहीं सोचती कि इज्जत और एहतराम के साथ आप अपने मनसब से रिटायर हो रही हैं, नए आने वाले लोगों के लिए जगह बना रही हैं। आपकी जिंदगी का एक नया फेज शुरू हो रहा है, उसके बारे में सोचें ना मम्मी। जो गुजर गया है उसके बारे में सोचकर अफसरदा क्यों हो रही हैं आप? तुम नहीं समझोगी लैला, जॉब भी ना एक नशे की तरह होती। जब छूटती है तो जिस्म टूटता है। फिर तो मेरी सास बहुत लकी हैं, उनकी जॉब ताहयात है, नो रिटायरमेंट। बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उनकी रेजिग्नेशन में भी इजाफा हो रहा है और सैलरी में भी। कभी उनके शौहर उनको पैसे दे देते हैं, फिर बेटे, फिर बच्चों के बच्चे। तुम पे ना अपने ससुराल का रंग चढ़ गया है। और प्लीज ये अपनी अनपढ़ सास के साथ तो तुम मुझे मत कंपेयर करो। मम्मी आपको तो कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है, जैसे डैडी की पेंशन आती है अब आपकी भी आ जाया करेगी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पेंशन होती है? डैडी की कॉल आ रही है। कहीं उनको। हेलो।